अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तब्दीली सरकार तो आ चुकी, छा चुकी और तब्दीली सरकार को 3 साल भी मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन सेहत के शोबे में कितनी तब्दीली आई है, कितना इनकलाब आया है। हमने देखा कि यहाँ पर सेहत कार्ड का इजरा भी हुआ और वो किसी हद तक मुमकिन भी बनाया गया। यहाँ पर सेहत की सहूलियात के दावे भी किए गए, सरकारी अस्पतालों की हालत-ए-ज़ार को बेहतर बनाने की बातें भी की गई, लेकिन क्या हकीकी मायने में सेहत के शोबे में कोई इनकलाब बर्पा हो सका या नहीं हो सका? आम आदमी जो इलाज के लिए पहले भी ख्वार हो रहा था, क्या अब वो ख्वार हो रहा है या नहीं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अद्वियात की कीमतों में जहाँ पर 160% इजाफा हुआ है, वहाँ पर अक्सर अद्वियात ऐसी हैं जो ब्लैक में बिकना शुरू हो गई हैं। अक्सर टेस्ट ऐसे हैं शिकायत के मुताबिक जो सरकारी अस्पताल में पहले मुफ्त हुआ करते थे, लेकिन अब उस पर चार्जेस लगा करते हैं। और ऐसा भी सामने आया है कि सरकारी अस्पतालों की हालत पहले से अब बुरी होती जा रही है। क्या वाकई ऐसा आया नहीं है? आज इसकी हम खोज लगाएंगे, बात करेंगे, आम आदमी से बात करेंगे, सरकारी अस्पतालों की कंडीशन दिखाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है सेहत के नाम पर दिया जा रहा आवाम को। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। जनाब, सरकारी अस्पताल की हालत पहले से बेहतर हुई है, खराब हो गई है? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कल वाइफ की वजह से मैं कल से ही परेशान हूँ। परेशान है आपकी वाइफ? यहाँ पे सहूलियात मिल रही हैं? मिल रही है, डॉक्टर्स टाइम दे रहे हैं? डॉक्टर सब कुछ दे रहे हैं, लिहाजा मेडिसिन जो है मैं बाहर से ला रहा हूँ सारी। अच्छा, ज़्यादा मेडिसिन बाहर आ रहे हैं। मतलब मुझे बताएं कि सरकारी अस्पताल पहले बेहतर थे आज से 2-3 साल पहले, या अभी बेहतर हो गए हैं तब्दीली सरकार में? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ भी नहीं कह सकते। आप में से कोई बात करेगा, सरकारी अस्पताल बेहतर हुए हैं? जी बेहतर हुए कि नहीं खराब हो गए? जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, अद्वियात की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन अब जो हालत है ना संभलती जा रही है अस्पतालों की। पहले बहुत खराब थी, तो सफाई भी पेशेंट नहीं है थी। आपका? जी पेशेंट है जी। कौन पेशेंट है? खदीजा किस वार्ड बीबी है में? जी, ईएनटी में है। अच्छा, ईएनटी में है, तो बेहतर जा रही सहूलियत, जी, डॉक्टर ऑपरेशन टाइम दे हुआ रहे है, हैं, बिल्कुल टाइम दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। टेस्ट हो रहे हैं अंदर से? लोग बिल्कुल, शिकायतें करते हैं अक्सर सब हो रहे टेस्ट हैं। तब्दीली सरकार में बंद हो गए हैं, कुछ ऐसे महंगे हो गए हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बाहर से करवाने पड़ते हैं, यहाँ पर सहूलत नहीं है, लेकिन जो टेस्ट इधर से हैं वो करके दिखे। अच्छा, आपको भी लगता है कि बेहतर हुई? नहीं, कोई कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, उसी तरह ही है। दवाई जो है महंगी दवाई बाहर से लिख के देते हैं, और जो 150 है वाली कोई पेशेंट है आपका? हाँ जी, ऊपर कौन है। से वार्ड में? मेरी पहले वालदा थी, उनकी डेथ हो गई। शुगर के जो वैक्सीन मिलती थी ना, वो पहले शहबाज शरीफ के दौर पे यहाँ से फ्री मिलती थी, और अब जब इमरान खान की हुकूमत आई है, वो बाहर से लिख के देते हैं। बाहर से इंसुलिन की बात कर रहे हैं? हाँ, 2000-1500 रुपए की वो बाहर से लेनी पड़ती है, और इधर से तो फ्री वाला तो अब चक्कर खत्म हो गया। हर चीज यानी आप कह रहे बेहतरी नहीं आई? कुछ भी नहीं हुआ है, खराबी हुई मैं है। वापस आती हूँ। बेहतरी आई है आपके पास? कोई बेहतरी नहीं आई कोई जी। कोई बेहतर हुआ हो सरकारी जी, अस्पताल कुछ की नहीं हुआ। हालत? मेरी मिसेज यहाँ दाखिल हैं, अच्छा, और यहाँ के टेस्ट तो फ्री हुए हैं, लेकिन दवाई 4000-5000 की जो बाहर एक मजदूर को लिख कर दे रहे हैं, जो हमें यहाँ सहूलत चाहिए वो वहाँ नहीं मिल रही। नहीं तो और बेहतरी ये सेहत कार्ड का इजरा हो गया। कह रहे थे कि तब्दीली के शोबे में अब सूबाई बजट की बात करें तो 2 खरब 84 अरब और पता नहीं 20 करोड़ रुपए का ये बजट है सेहत का। हाँ जी, पत्नी सेहत कार्ड कहाँ मिल रहा है हमें तो कोई पता नहीं है। हम बहुत हर एक से पूछा है किधर से है, कैसे मिलना है, लेकिन हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि हम अपने पल्ले से 5000-6000 की दवाई लेकर आ रहे हैं। दवाइयाँ महंगी हुई हैं पिछले साल से? दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, रोजाना के नए रेट हैं, कोई ये नहीं है कि आज का रेट है। क्या हालत है अस्पतालों की? दवाइयों की क्या कंडीशन है? जी कुछ बेहतर है पहले से। पहले बेहतर नहीं थी? वो कह रहे हैं दवाइयाँ अभी बहुत महंगी हो गई हैं। महंगी तो हैं। हाँ, तो फिर बेहतरी कहाँ पे आई है कि दवाइयाँ महंगी हैं? तो नहीं, पेशेंट से डॉक्टर तामन करते हैं। ताबन करते हैं। हाँ जी, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बाहर से करवाने पड़ते हैं और कुछ हैं जो अंदर से होते हैं। तो ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, रिश्तेदार आके बैठे हैं, इनके लिए कोई शेल्टर, कोई चीज? अभी तो खैर बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, देख रहे जारी बात है, आहिस्ता नहीं, यहाँ ही गुजारा करते हैं बाहरी बैठ बूट के। ताबन पूरा हो रहा है? कोई टेस्ट आपको फ्री ऐसा तो नहीं कि पैसे? नहीं, कुछ तो हैं जो बाहर से करवाने पड़ते हैं, कुछ यहाँ अंदर से हो जाते कौन कौन से टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं? पेशेंट कहाँ पर आपका? हैं। वो सर्जिकल वार्ड फर्स्ट फ्लोर पे। को कितने टेस्ट आपने बाहर से कराया? कितना खर्चा हो गया अभी तक? ये तो कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन कुछ काफी टेस्ट हैं जो बाहर से करवाए। कोई टेस्ट के नाम याद है जो बाहर से कराए? नाम नहीं मन ठीक है, आप बता दे जनाब। महंगाई तो वैसे हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। तो फिर टेस्ट भी महंगे हुए हैं या नहीं? बिल्कुल महंगे हुए हैं। दवाइयाँ दवाइयाँ भी बहुत महंगी। कल एक जलाबों का जोड़ा लेने गया 1200 का मिला है।
अच्छा, पेशेंट है आपका कोई जी अंदर? बिल्कुल, कौन है? मेरी बेगम मिसेज है, बेगम है आपकी, किस वार्ड में है? सर्जिकल 3 में। सर्जिकल 3 में। तो आपने तमाम दवाइयाँ अस्पताल ने प्रोवाइड की हैं या नहीं, आपने बाहर से बाहर से लेने पड़ी है। बाहर से खरीदी? तो कितने पैसे लग गए आपके? तकरीबन 7,000 लग गए कल का। सारे पैसे, सारी दवाइयाँ बाहर से खरीदी जी, हैं? सब में। कोई दवाई अंदर से नहीं मिली? नहीं, दिन को मिल जाती है, रात को बाहर टेस्ट की से। सहूलत है अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर ताउन करते हैं सरकारी? डॉक्टर ताउन कर रहे हैं। बेहतर है? जी बेहतर है। ये जो ये भी प्रॉब्लम है ना कि हम लोग पैसे 40-50 रुपए लगाते हैं, वॉचमैन को मंदिर चले जाते हैं। जी। अटेंडीज का भी तो मसला है ना, हम लोग भी तो ये काम करते हैं ना। वो मामला खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं खत्म हुआ, चल रही है मैंने रिश्वत? तकरीबन 700 रुपये कल का दे चुका हूँ गार्ड्स को? जी। ये तो आप पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, इस पे भी एक नया शो करना पड़ जाएगा। नहीं, मैं बता सकता हूँ जिसने लिए। नहीं तो आपने शिकायत नहीं लगाई इंतजामिया को कि नहीं, जनाब वो अंदर जाने ही नहीं देते, 50 रुपये 100 रुपये लेना पड़ेगा उनको। एक ही डंडी है आप? जी। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पर्ची शर्ची लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप पेशेंट हैं या आपका कोई पेशेंट है? ऑपरेशन है। पेशेंट है आपका? कल भी आए हैं तो कल छुट्टी ही, अज भी ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ आए हैं तो आंਦੇ ने सियालकोट ही टेस्ट करवा के लाओ। अच्छा, वो कह रहे हैं सियालकोट से टेस्ट करा के आए? आओ। नहीं तो लाहौर जैसे शहर में, बड़े शहर में आपको टेस्ट की सारी फिर सहूलत है। सियालकोट भेज दे रहे। नहीं, कौन डॉक्टर्स कह रहे हैं? डॉक्टर के है क्यों, वजह क्या बता रहे हैं? कौन सा टेस्ट कौन सा है ये? काशिफ डॉक्टर है किसने तकलीफ किस चीज की आपको? कैंसर है। कैंसर की तकलीफ है हाँ जी, आपकी बच्ची को? हाँ जी। कैंसर किस चीज का? ब्रेस्ट कैंसर है? आया छाती छाती का ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, लिखा हुआ है सरतान है, छाती का सरतान है। और क्या वजह क्या बता रहे हैं? मशीनें काम नहीं कर रही यहाँ पे? आंदा यही ਇੱਥੇ लाहौर में भी तो बड़े सेंटर्स बने हुए हैं ना जहाँ से आप- ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। सियालकोट से आप आए हुए हैं और यहाँ पे आपके ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ कितने ਭੇਜਿਆ। पैसे लग गए अभी तक? ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਏ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। मैं सॉरी, ये इतनी इट्स सो डिस्टर्बिंग, इतनी अजीब बीमारी है, बहुत तकलीफ दे बीमारी है। आपकी बेटी माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाली है कि वो लड़ रही है, छोटी है। कोई अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अपना अस्पताल है शौकत खानम, जहाँ पर बहुत लोगों की एक्सेस तो है नहीं। बहुत लोग जो स्टेज 2-3 पे जाते हैं उनको तो वैसे ही जवाब हो जाता है, तो माइनर पे है तो शुरुआत है अभी बेटी की हाँ जी, कैंसर की, हाँ जी, पहली स्टेज है। तो इमरान खान साहब, आपका बड़ा अस्पताल है, आप कराची पे भी बुनियाद रखने जा रहे हैं, पेशावर में, लाहौर में। मैं इनकी तरफ से अपील करती हूँ कि अगर कोई हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव सुन रहा है, देख रहा है प्रोग्राम, तो आप अपना नाम बता दें प्लीज़। मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर इनका नाम है। इनकी 21 साल की बेटी है सोफिया और ये सियालकोट से बिलोंग करते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भी अगर मैं ऑन स्क्रीन नंबर भी दे देती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। 0356897568। मैं रिपीट कर रही हूँ, 0356897568। इनसे कांटेक्ट कर लें प्लीज़। ये तकलीफ़ में है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि बेटी का मामला 21 साल की बेचारी बच्ची है और सियालकोट से ये आए हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं वापस सियालकोट जाएं, वहाँ पर टेस्ट कराएं। बड़ी तकलीफ थी हमारे लिए, डॉक्टर्स क्या क्यों रहे हैं? फिर हमारे पास है, मतलब सियालकोट में कोई अस्पताल नहीं है। मुझे ये हैरत हो रही है, हमारा इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, पंजाब का खेल सारे खेल के सामान वहाँ से बनते हैं, वहाँ पे इतना बिजनेस है माशाल्लाह, और वहाँ पर अस्पताल नहीं है कैंसर से मुतालिक। वहाँ पर कैंसर से मुतालिक कोई सहूलियात नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं बना सके क्योंकि लोगों को यहाँ पे आगे ख्वार होना पड़ता है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ये अपनी बीवी बच्चों को कोई बीमार हो गया सरकारी अस्पताल लेकर आते हैं, उसके बाद ख्वार होते रहते हैं और फिर यहाँ से बड़े आराम से कह दिया जाता है कि आप वापस आएँ टेस्ट कराएं। तो जनाब वहाँ पे अस्पताल बना ही नहीं है कोई, तो टेस्ट कहाँ से कराना है? खान साहब को मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जहाँ शौकत खानम के लिए इतना चंदा इकट्ठा किया जाता है, वो फॉरेन कंट्री से भी, इधर आवाम से भी इकट्ठा किया जाता है, तो जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं इन पे थोड़ा सा गौर वोस करना चाहिए। डेवलपमेंट के लिहाज से बात की जाए तो इतनी सारी बिल्डिंग बन रही है, कभी लेफ़्ट साइड पे कभी राइट साइड पे, तो इनका पर्पज़ क्या है? ये फजूल बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। अगर सर्जिकल यूनिट 1 में देखा जाए तो उनके छतों का हाल इतना खस्ता हाली का शिकार है, छतें डब रही है, पानी बह रहा है। दरवाज़ों की सूरत हाल देखी जाए तो दरवाजे उनकी वेल्डिंग के बाद काम बिल्कुल नाकस है। एमएस साहब से बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमारे पास चंदा नहीं है। तो चंदा किसने देना है? अगर आवाम से चंदा इकट्ठा करना है तो आज हम अभी से ये सिलसिला प्रोसेस शुरू कर लेते हैं।
तो अगर हुकूमत के पास चंदा नहीं तो चंदा फिर फ़ॉन मैं कंट्री आपसे तो अगर नहीं देना। सवाल पूछूं तो क्या मुश्किलात होती हैं सरकारी अस्पताल में एक आम बंदे को? सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कल मैं हमारा पेशेंट एक CBC का टेस्ट करवाने के लिए गया था तो तकरीबन 30-35 लोग उधर खड़े हुए थे और जो टेस्ट करने वाले साहब थे वो सिर्फ एक था, उनकी मिकदार एक थी। एक लगाते हैं, कभी वो टेलीफोन कान को लगा लेते हैं जी। तकरीबन एक टेस्ट करवाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। कोऑपरेशन नहीं करते? ऑपरेशन का वो टाइम दे देते हैं जी 6 हफ्ते नहीं, बाद cooperate करना, cooperate करना। कॉपरेट तो बिल्कुल कॉपरेट तो नहीं ना करते, लिप सर्विस देती है वो बिल्कुल। अब देखिए कि सर्जिकल जैसा जो यूनिट है, अगर उधर से नीडल चाहिए में सिरिंजें तो लिख के दे देते हैं जी नीचे से ले आए। अब मुझे उन्होंने ये चीज लिख के दी है पैनाडोल और फ्लैजल, कॉमन मेडिसिन है। पैनाडोल नहीं है अंदर? पैनाडोल नहीं है, फ्लैजल फ्लैजल की नहीं है। टेबलेट नहीं है, ये कॉमन मेडिसिन है। अगर इनके पास ये नहीं है तो फिर हॉस्पिटल का अल्लाह हाफिज़, हमारी हुकूमत का अल्लाह हाफिज़ तो होना है, अवाम का तो ठीक है, अल्लाह पाक सर पे बैठे हुए हैं, लेकिन इधर सर्जिकल यूनिट्स में ये चीज़ें नहीं है तो कौन इनको प्रोवाइड करेगा? नहीं, इस पे मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि एक पैनाडोल बड़ी हमारी नेशनल दवाई है, मैं तो उसे नेशनल दवाई कहती हूँ, पैनाडोल जैसी चीज नहीं है यहाँ पर। अपना मरीज इसी वजह से वापसी लेके जा रहे हैं, घर जा वापस रहे हैं। लेके जा रहे हैं क्यों? हमारे कौन मरीज से वार्ड को- में था? ये इन्होंने इमरजेंसी में आए हैं, हमारे भाई को टीवी का मसला, इन्होंने कोरोना का है, कोरोना का रिजल्ट नहीं आया। थोड़ा सा कोरोना मैं हमारे चाहूंगी भाई पीछे हटे ताकि हम कोरोना ना फैलाएं। नहीं नहीं, हमारे भाई को कोरोना नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है उनकी। अच्छा। ठीक है, तो उसके नेगेटिव बाद रिपोर्ट वालों ने कैसे कह दिया पॉजिटिव है? आपने रिपोर्ट देखी है? जी देखी है, वो कह रहे हैं आपके भाई को ऑक्सीजन लगनी है, आप गुलाब देवी ले जाएं, इधर हम इनका पेशेंट नहीं कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद कोई भी मेडिसिन है 6-6 हज़ार रुपये के ये हमें लिख के दे रहे हैं, कोर्स बाहर से करवा के लाएं। आपने अभी तक टेस्ट सारा वगैरह। खर्चा बाहर से किया जी है? सारा किया है। और एक आपके गोली भाई को तक- बोला कि कोरोना है? ये कोरोना है, तो कोरोना हमारे भाई को नहीं है। अच्छा। हमें रिपोर्ट भाई के डॉक्टर ने बताया है, जैसे आप हैं इसी तरह किसी ने हमारी हेल्प की है, हम अपने मरीज को घर वापस लेके जा रहे हैं। ये डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे, अच्छा। जबरदस्ती करवाया, अपनी गाड़ी को अपने रेंट नहीं, मैं एक बार पढ़ लूँ जरा इसे, क्या लिखा हुआ है, कुछ उर्दू में लिखा हुआ है और इन्होंने पूरा वो प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने लिखा कि क्या क्या घर में ऑक्सीजन का इंतजाम करें और मजीद जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि मरीज़ की हालत अगर ख़राब हो तो उस सूरत में फ़ौरी अस्पताल लेकर आएँ। और इन्होंने साथ वो मेडिसिन भी लिखी है। मेडिसिन आपने यहीं से ली हैं बाहर से ली हैं? बाहर से लिए हैं सारी। तो अभी आप मरीज़ लेके जा रहे हैं अपना? जी इसी वजह से लेके जा रहे हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, हम इतने महंगे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकें। ये महंगा नहीं, सरकारी अस्पताल है तो कोई भाई। भी नहीं है, ये इनका वर्कर खड़ा है, इसने मुझसे 500 रुपया लिया है, ये मुझे सीट पे लेके जाने के लिए, ये काम में खड़ा है, इसलिए अंदर से जो CM साहब है उनकी मोहर लगवाने के लिए मुझसे 300 रुपया लिया है। क्या- सामने है, ये वाला ये वाला भाई मैं कहता हूँ, ये मेरे साथ इसने मुझसे लिए हैं पैसे। 500 रुपए लिए हैं? वो किस लिए लिए हैं? कोरोना टेस्ट के कहते हैं 6,000 के बाहर से करवाएं। मैंने कहा मैं यार बात कर लूं अगर आप जी, इजाजत करें, दे दो। करें, इधर आ जाए जनाब, आपसे बात है। क्यों 500 लिया आपने? मैं नहीं लिया, मैं ना जानता इनू। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? नजर करके बताएं, आपने नहीं लिया मुझसे 300 रुपया कल। मैंने क्या कहा है कि सीए मैंने करवानी है कोरोना के टेस्ट। वो कह रहे हैं बाहर से 6,000 के होने हैं। मैंने कहा यार पता चला अंदर से फ्री होते हैं। ठीक है, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं इथे है हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में क्या काम करते ड्यूटी हैं? करना, ड्यूटी किस चीज़ की? सुपरवाइजर दी सुपरवाइज करते हैं आप? तो आप पैसे कौन से डिपार्टमेंट में सुपरवाइज करते हैं? है सामने। कोरोना डिपार्टमेंट में सुपरवाइज करते हैं। जी। तो आपने अंदर जाने के लिए पैसे लिए हैं? ਉਹ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ चले आप नाम बता दें, क्या है आपका? इमरान इमरान, पूरा नाम क्या है? इमरान बशीर। इमरान बशीर साहब, आपने नहीं लिए पैसे? नहीं। तो काम पे तो ना रिलैक्स रहे, क्या हो गया, पैसे नहीं लिए तो इजी हो जाए ना। ਉਹ नहीं एमी आप परेशान हो गए बड़ाहट में, नहीं लिए, रुक जाए, इजी हो जाए। मैंने दिए हैं आपको। जिन्होंने दी वो कह रहे हैं उनके हाथ नहीं काम मैंने रहे, आप- कहा है कि ये रिपोर्ट फ्री कैसे होगी, CM साहब की मोहर लगनी है, इनका आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ। पहले इन्होंने मुझे घुमाया है हॉस्पिटल के पूरे, और इधर से लगवाए उधर से, किसी ने मेरी मोहर नहीं लगा के दी। अच्छा, फिर इसी आदमी ने वो भाग के जा रहे हैं। आप बहुतान तो नहीं लगा रहे? वो चले गए? नहीं मुझे समझ आ नहीं, गई। उन्होंने 300 रुपया मुझसे लेके CM साहब के कमरे में गए हैं, मोहर लगवा के, फिर अंदर टेस्ट रिपोर्ट पे की गए, फिर उन्होंने रिपोर्ट हमारी जमा की है। उसके लिए नहीं, इन्होंने पूरा पूरा हॉस्पिटल मुझे घुमाया है, इधर जाएं उधर जाएं। रात को त्रेर पड़ती है, सर्दी में बाहर सोए हैं। ये कैंटीन बनाई है, इधर से पैसे लेते हैं, इनसे ठेका दिया है, पता नहीं क्या दिया है, उनको सुलतें दी हैं, सारी छत डाल के दी है। जिनके घर वाले इधर परेशान है बेचारे, वो बेचारे बाहर जलील हो रहे बाहर हैं। फिर रहे। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आगे आजा जनाब, क्या पर्चियाँ लेकर आए हुए हैं आप? दवाइयों की लिस्ट चाहिए? मेरी वाइफ है, कल की हम लेकर आए हैं इधर। ठीक है, 7 माह का बच्चा है, उसके पेट में कल का फौत हो गया, ना ऑपरेशन करें। नहीं कर रहा। ठीक है, अल्लाह, ये कल की सब मेडिसिन बाहर से ले रहा हूँ मैं।
40 रुपए की 2 इंजेक्शन है, वो भी बाहर से लेकर आया हूँ। ये 10, 12, 13 हज़ार की कल मैं लेकर आया हूँ। कल कोई से दवाई आपको अंदर से नहीं मिली? नहीं, कोई कुछ सहूलियत नहीं मिल रहा। मिली? डॉक्टर ताउन करते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सें कोई ताउन कर रही हैं कि नहीं? वो भी नहीं कर रही। नहीं, तामन यही कर रही है कि बाहर पर्ची लिख देते हैं, बाहर से मेडिसिन ले आओ। और ये अभी तक आपका तामन है। कितना खर्चा हो गया? 15,000 रुपया हो चुका है। और कितने दिन हो गए वाइफ को आपकी यहाँ पर, बीवी को? कल दूसरा दिन है। 2 वाइफ के दिन पेट में आपका बच्चा 15,000 फोत रुपया हो खर्च गया। हो गया है। कितना कमा लेते हैं? मैं माजरत से सवाल 20,000 कितना कमा रुपया, लेते हैं? 20,000। 20,000 रुपये माह आपकी सैलरी है महीने की, और 15,000 रुपये ये 2 दिन में खर्च कर चुके हैं। यकीनन इन्होंने कहीं जोड़ा होंगे पैसे, वो इस्तेमाल किए होंगे, या कहीं से उधार उठाया होगा। अब गरीब बंदे की ये हालत हो गई है कि सरकारी अस्पताल भी लग्जरी हो गया हुआ है जी। कि यहाँ पर अगर बीवी, बच्चा, माँ, बहन को बीमार हो गई है या भाई बीमार हो गया, तो उसको लेकर आने का मकसद ये है कि आप जो है जेब में से 15-20 हज़ार रुपये रख कर आएंगे, जहन बना कर आएंगे, यहाँ पे लगेगा लगेगा। पहले भी ऐसे दौर में ऐसे ही होता था, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के दौर में, ऐसे ही हो रहा, कि अभी ऐसा ज़्यादा हो गया है? अभी ज्यादा हुआ अभी ज़्यादा हो गया है जी। ठीक है, आप मुझे बता रहे थे क्या क्या वो, मैं चाहूंगी कि इनसे ये प्लीज देख कि लें, आप ये बिल। पर्चियाँ देखें अपनी। हमें 1 हफ्ता हो गया, इधर मेरी वाइफ एडमिट है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये हम खर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोई इलाज भी नहीं हो रहा। जो अंदर क्या से वाइफ को क्या प्रॉब्लम क्या है? वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का मसला है उसका। अच्छा, कितने दिन हो गए? एक हफ्ते से वो लेबर पेन में है। जी 1 हफ्ता हो गया। तो ये हमें रिलीज भी नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से जो भी अंदर स्टाफ होता है उसको बोलते हैं तो वो झगड़ा करता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? तावन नहीं नहीं, डॉक्टर भी तावन नहीं कर रहे हैं। दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं? दवाइयाँ बाहर से, ये मेरे पास बिल है, ये टोटल आप चेक कर सकती हैं। कोई टेस्ट वगैरह? कोई टेस्ट भी नहीं हो रहा है इधर, एक सब हफ्ते कुछ में कितना खर्चा हो गया है? तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये हम खर्च कर चुके एक हैं। हफ्ते में? जी 1 हफ्ते में। ये सरकारी अस्पताल है? ये सरकारी अस्पताल है, बाहर लिखा 100% मुफ्त इलाज, लेकिन अंदर 50% भी नहीं हो रहा, क्या अपील 30% भी करेंगे नहीं आप? हो रहा। हुकूमत से क्या अपील कर रही है? हुकूमत का हमें तो कुछ भी नहीं फायदा, हम ये तो कैमरा आपके मजदूर सामने लोग हैं। मैंने करवाए अभी 800 रुपए के, 1200 के कह रहे थे, उसका तल्ला लेके 800 रुपया दिया मैंने। 2 टेस्ट बाहरों, और भी 3-4 मैंने बाहर से टेस्ट करवाए हैं। शदीद अफसोस हो रहा है मुझे। अपील करना चाहेंगे कोई हुकूमत से? हुकूमत से यही अपील है कि ये अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो इसमें कम से कम गरीबों को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। हमारी महीने की 15,000 रुपया सैलरी है, और हमें ये हफ्ते के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च कर चुके हैं, तो हमारी इतनी आमदनी भी नहीं है। हुकूमत से यही अपील है, इधर सब लोग गरीब हैं, हमारे बहन भाई हैं, इनके साथ तावन किया जाए और इधर कुछ ना कुछ सहूलत इन्हें दी जाए, ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना, और इधर इनका इलाज मुफ्त किया ठीक है, जाए। तब्दीली आ गई, आप भी कोई मैसेज देते हैं? अम्मा जी आप आगे आ जाए, आपसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। नहीं, तब्दीली ये नहीं आई, तब्दीली नहीं आई? नहीं आई। तब्दीली है, तब्दीली इंसाफ ये की ही है हुकूमत कि है। इंसान अपना खुद खर्चा कर रहे हैं, इमरान खान साहब सरकारी हॉस्पिटल में आ गए। प्राइवेट बन गई, ये तब्दीली है मैम। ये देखिए, अब ये मेरे भाई का जबड़े का ऑपरेट है, ठीक है, ये मेडिसिन लिख के दी है, ये बाहर से मेडिकल स्टोर से कहीं से नहीं मिल रही। बाद में डॉक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे ये पर्ची नाम लिख के दे दिए, फ़ोन नंबर लिख के दे दिए कि इन भाइयों से रब्ता करें, आपको ये सामान अवेलेबल करवा के देंगे। और इनसे रब्ता किया मैंने, ये सामान टोटल 20,000 रुपये का बन रहा है, ये सरकारी हॉस्पिटल में। पेशेंट कब से आपका अंदर है? मेरा आज सुबह में लगे, पहले हफ्ता पहले था, उसका टांगा ऑपरेट हुआ, एक्सीडेंट हुआ था उसका, टांगा ऑपरेट हुआ, इन्होंने छुट्टी दे दी। फिर दोबारा आज के दिन का इन्होंने बोला था कि जुमेरात को दोबारा लेके आए, जबड़े का उन्होंने जबड़े का करने के लिए। तो आज लेके आए, जिन्होंने ये पर्ची लिख के दे दी कि ये सामान लेके और आए। 20,000 रुपए की दवाइयाँ हैं। ये 20,000 रुपये का सारे स्क्रू वगैरह, प्लेटें पहले कितना वगैरह। खर्चा होता जब एक हफ्ता रख के? एक हफ्ता जब पहले रह के गया था तो उसमें मेरा तकरीबन 15 से 18,000 रुपया खर्चा हुआ, वो भी मेडिसिन, इंजेक्शन, ऑपरेशन का तावन किया था सामान, डॉक्टर्स ने? सारा सामान बाहर से लेकर। हाँ, तावन ये है कि जो उन्होंने जो मसला मिसाल था वो उन्होंने क्लियर किया है, ऑपरेट किया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन जो दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह वो सारी बाहर से लानी पड़ती बर्दाश्त हैं। कर सकते हैं इतना खर्चा हम आम आदमी? कहाँ से करें बर्दाश्त? 15,000 रुपया सैलरी है हमारी, कैसे बर्दाश्त करें? अच्छा, आप आपके आने की वजह क्या? अगर आपका 20,000 रुपए अभी लग गया, 15-20 हज़ार रुपए पहले खर्च हो ये गया, मैंने अपने तो जो प्राइवेट क्लीक अस्पताल है, में चले जाते, सरकारी में आने का मकसद क्या था? ये जो मेरे क्लीक है, मेरे साथ जो काम करते हैं, उन भाइयों से फ़ोन करके इकट्ठे कर रहा हूँ पैसे कि ये मैंने सामान मंगवाया, मैंने ये पेमेंट करनी है अभी 20,000 रुपया। क्या मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसके बाद क्या बोलूँ। क्या अपील क्या करना चाहेंगे आप हुकूमत? अपील क्या करेंगे हम, हमें तो खुद नहीं पता कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत तो देख ही नहीं रही इधर। पहले जब शहबाज शरीफ का दौर था, कम से कम शहबाज शरीफ के, आपका हुकूमत क्या करे? आपके बेसिक टेस्ट फ्री हो, दवाइयाँ बेसिक, अगर सरकारी, पैराडोल नहीं है, अगर काजल नहीं है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में है तो सरकारी हॉस्पिटल का मतलब है कि हर चीज़ यहाँ से फ्री मिले। अब मरीज जो भी है, जैसी भी उसकी कंडीशन है, उसका इलाज कम से कम यहाँ पे कंप्लीट हो, कोई भी चीज़ बाहर से ना लानी पड़े। यहाँ पे ये है कि कुछ चीज़ें अंदर से मिलती हैं, यानी कि 10 में से 5 चीज़ें या 4 चीज़ें अंदर से मिलती हैं, 6 चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं। यही कंडीशन है सरकारी हॉस्पिटल ठीक है। की। मैं यहाँ पे अम्मा जी खड़ी हुई हूँ, उनसे भी गुफ्तगू करना चाह रही थी, लेकिन मैं आपसे बात करूँ
कैसी सहूलियत मिल रही है सरकारी अस्पताल में? आगे आ जाए जनाब। नहीं बाजी कुछ सहूलत नहीं यहाँ मिलती हमें। 10-12 दिन हो गए मेरी वाइफ आई, उसके पेट में रसौलियाँ हैं तो उसका ऑपरेशन करवाना है, तो अभी तक हमें टाइम ही नहीं दे रहे। बस कितने दिन हो गए हैं आप यहाँ पर मौजूद हैं हमें पेशेंट के साथ? 12-13 दिन हो गए इधर। कितना खर्चा आ गया 12-13 दिन में? इधर मेरे कम से कम 7-8 हज़ार रुपया मेरा ऐसे खर्चा हो गया। और अभी आपको काम वगैरह कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है, फार गया बिल्कुल। कितने लोग आए हैं यहाँ पर आप मरीज के साथ? कहाँ से आए हैं ये बता दें। हम तो न्याजी अड्डे से आए हैं, तकरीबन दो जाने हम आए हैं, सिर्फ 2 जाने मियाँ ठीक है। बीवी हैं बस। तो यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं आप? क्योंकि मरीज तो आपका वार्ड में जाहिर है, तो बस बारिश हो जाते खुले हैं जी। आसमान तले हाँ कोई जी। मदद करने का वाला नहीं है, नहीं, कोई कोई अस्पताल नहीं। इंतजाम में ताबून नहीं नहीं करती? कोई नहीं ताउन करता जी, कोई नहीं, नहीं। डॉक्टर्स आपको सही ट्रीट कर रहे हैं 1 कि नहीं? रुपए की भी शय नहीं देते मरीज को, कोई गोली वगैरह को या कोई सिरिंज वगैरह या कोई वो शुगर टेस्ट करते हैं वो स्टिक वगैरह भी नहीं देते। वो 20 रुपए की आती है वो भी बाजार से लेने देते, कोई गोली खानी है वो भी बाजार से लेते, टीका इंजेक्शन वो भी बाजार से। नहीं, आपको लगता है कहीं पे अस्पताल में या सेहत के शोबे में तब्दीली आई है? बहुत ज़्यादा तब्दीली है। गरीब आदमी मर रहा है, भूख से मर रहा है, तकलीफ से मर रहा है, कोई सुनने वाला पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये तो फिर आप नेगेटिव तब्दीली की बात करें, कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही कह दे कि इमरान साहब कुछ हमारे गरीबों के लिए सोचे। तमाम अस्पतालों में ये इतनी सहूलियात होनी चाहिए कि मेडिसिन जो गरीब आदमी को फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत खस्ता हालत के लोग हैं, वहाँ बिल इतने आ जाते हैं, बिल दे दे के फारिग हुए कि मकान हमारा किराया पर। या बिलों से मर जाएं हाँ जी, या भूख से मर किनारों में जाए। लग वो जाके। दुकान पे जाएं तो 10 रुपए की चीज़ है वो 40 रुपए की हुई है। कहाँ से मेडिसिन लेने जाए दुकान से जो 5 रुपए की गोली वो 20 रुपए की हुई है, कहाँ से हम पूरा करें? यहाँ पे शुगर की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ पे इंसुलिन नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे आप? तब्दीली आई हुई है, मतलब मैं तो शो कर रही हूँ तकरीबन। मैंने कहा चले सेहत के शोबे में जो है वो काफ़ी तब्दीली आई होगी, क्योंकि काफ़ी देर से प्रोग्राम भी हमने इस पे कंडक्ट नहीं किया हुआ था और मैंने सुना है कि सेहत कार्ड का इजरा भी हुआ है, लोगों को सहूलियात भी मिली हैं। पंजाब हुकूमत, वफाक हुकूमत ने मिल के बड़ा काम कर दिया होगा। असल में मैं तो एक बात करता हूँ, ये सारे भाइयों ने बयान दिए हैं, मैं कहता हूँ कि हुकूमत को तो हम तो उसके ऊपर इतराज़ दे रहे हैं, लेकिन इधर जो अमला जो काम कर रहा है उसमें भी कोई इंसानियत होनी चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो पाकिस्तानी उनके साथ, पाकिस्तानी भाइयों के साथ, पाकिस्तानी भाइयों के साथ उनको अच्छा सलूक करना चाहिए। ये तो नहीं है कि अब इधर आके इमरान खान ने हर बंदे को तो नहीं कहना है, ये हमारा भी फर्ज है। इधर जो अमला है सारे इसका भी फर्ज है कि जो इधर मरीज है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है ना। हाँ जी, सिस्टम ही बिगड़ा हुआ तो है। सिस्टम को हम नहीं सुधारना ना, एक बंदे ने तो नहीं सुधारना, हम सारे मिलके सिस्टम को सही करें। हम जो इधर अमला तनख्वाह ले रहा है ना वो कहाँ से ले रहा है? गवर्नमेंट से ले रहा है। गवर्नमेंट किधर से ले रही है? हमारा हम गरीबों का टैक्स से आ रहा है, टैक्स से आ रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए ना हमारे साथ अच्छा सलूक करें। हम आप कहते हैं रिश्वत देते हैं जब आपको वार्ड के अंदर जाना है, बाहर जाना है, पैसे देने पड़ते हैं आपको? देने पड़ते हैं, बिल्कुल थोड़े बहुत देने पड़ते हैं, आपको छुप लगता छिपा है के कि ये लोग देते कल्चर हैं, खत्म होना चाहिए पैसे देने वाला? होना चाहिए। पर 14,000 रुपया हमारी सैलरी है इधर जना हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है। उसमें भी मुझे हमको 5,000 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? अभी 12वें महीने की सैलरी हमारी रुकी हुई है, ये पहला महीना गुजर गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किधर जाएं ये बताएं। ये सैलरी भी नहीं दे रहे, 2 महीने हो क्या आपको क्या बताया क्या जाता है? बताया क्या जाता है? बिल पास होंगे फिर देंगे, इनके बिल पास 2 साल से अब ना होंगे आप तो हम यहाँ क्या पे करेंगे? सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट है, ठीक है, ठेका दिया हुआ उन्होंने हाँ जी, अस्पताल में आगे से किसी जी। को। तो ये भी बड़ी ज्यादती है कि लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई है, ठीक है, कोरोना है, मकान किराए पे है, वो बेचारा क्या करे? बच्चों का खर्चा पूरा करे या 12,000 में से क्या करे? वो 8-10 हज़ार रुपये तो किराया है इमरान खान, ये मकान का तो इमरान खान से कहें कि गरीबों की हेल्प करे। किधर जाएं हम लोग? अगर ऊपर से हमें कुछ 150 देता है तो डॉक्टर हमें डांट देते कि नहीं आप लोगों ने गरीबों से नहीं लेना। नहीं, मुझे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। अभी मैंने 4 जन से पूछा कि पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, इन्होंने कहा जी 50 रुपए देते हैं, किसी ने कहा जी मैंने 300 रुपए दे दिए, 500 दे दिए। अब मुझे समझ आ रहा है कि पैसे क्यों ले रहे हैं। जाहिर है भाई, जब आप लोग तनख्वाही टाइम पर नहीं दे रहे, आप लोगों को सहूलियात नहीं दे रहे, एक बंदा दिन में 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, ये यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर है, ये खातून जो हैं ये भी चेकिंग कर रही हैं, और प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों अपना टाइम सर्व कर रहे हैं यहाँ पर, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे फिर वो? सास प्रोग्राम का कार्ड बना हुआ था बेनजीर इनका सपोर्ट का, वो भी बंद हो चुका है।
उसमें वो से भी एक भी- आपका एहसास नहीं किया गया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। क्यों लगा मेरी तब्दीली 3 सरकार है, बच्चियां तो चेंज आना चाहिए ना, हाँ जी, तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली क्या आई, हम गुर्बत आ गई है, ज्यादा गुर्बत आ गई है, क्या करें, हम किधर जाएं। 3 मेरी बच्चियां मदरसे में पढ़ रही हैं, 6 महीनों की फीस नहीं मैं उसकी अदा कर सकती। तो आप करें ना इमरान खान से अपील कि हमारी आप हेल्प करें, करें, हमारे आप कार्ड अपील, भी खोल कैमरा दें। आपके पास है लाला, कार्ड जरा फोकस कर ले। ये हमारी हेल्प करे, इमरान खान से कहना कि हमारे कार्ड असास प्रोग्राम के तो खोल देना। बेनजीर इनके सपोर्ट के बंद किए। बेनजीर तो हमारी गरीबों की हेल्प कर रही थी, उसने तो हेल्प भी बंद कर दी है। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, किधर हम लोग करेंगे जाएं? अपील इमरान खान साहब से, तब्दीली सरकार है, यही तब्दील करना चाहते हैं ये हम। इधर बताएं कि आप 14,000 मजबूरन रुपये पैसे भी लेते हैं ना, हाँ। जब तनख्वाही नहीं मिलेंगी तो मजबूरन फिर 150 में गुजारा करना पड़ेगा। हम लोगों इन लोगों के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारे को ये प्राइवेट अफसर मदद नहीं तनख्वाह हो रही। ठीक है जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। हम आया बलूचिस्तान से आया, बलूचिस्तान से लाहौर आए हैं? हाँ लाहौर आया। वो कैंसर वाला अस्पताल नहीं, वो डॉक्टर शुआ लगाता है, उधर वाला नहीं, वो दूसरा बिल्डिंग में है। उसके पास हम गया, बोलता है इधर मत आओ, उधर हम कोरोना आएगा। हम बोलते हैं हम बलूचिस्तान से आया, इलाज के लिए आया, तो अंदर जाएगा तो कोरोना आएगा। फिर आपको तो कैंसर है? नहीं, हमारा माँ का कैंसर है। माँ को कैंसर है। हाँ, फिर हमारा माँ बाहर आया, वो गेट में बैठा है, उसको बोलता है इधर नहीं बैठो, इधर बाहर बाहर जहाँ जाओ। हम बोलता है हम उधर से आया, इधर इस अस्पताल है, इलाज होता है, इधर तो इलाज नहीं होता है, ऐसा बकवास होता है। ह्यूमिलेशन है ये। हाँ बकवास है। वहाँ टांक भी एक टांक आया। उफ, कोयटा से आए हैं आप? फिर इधर कल आया, इधर क्या खून, हमारा माँ का खून नहीं है। वो डॉक्टर बोला है इसको छुआ नहीं लगता है, उसका खून कमज़ोर है। फिर खून वाला क्या आया, वो बोलता है नहीं तुम घर बैठो। हम बोलते हैं घर से बैठो, फिर माँ का इलाज कौन करता है? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बात भी सुनते हुए। कोयटा में कोई अस्पताल नहीं बना। नहीं, कोयटा में है, आए से चोर लोग है, देहरा में भी चोर लोग है। देहरा में अस्पताल क्या नाम है, हुज़ुर साहब बनाया, वो सब पैसा मांगता है। और आप लाहौर आए हैं हाँ, इलाज इस वजह की से वजह लेकिन यहाँ पर भी आपको इज्जत नहीं मिल रही है। नहीं, डॉक्टर के पास जाएगा, बात करेगा, वो बात भी नहीं सुनता है, भाग जाता है। शदीद मुझे गुस्सा आ रहा है कि पीछे जाता है। कहाँ पर रह रहे हैं हम ये? अच्छा पहले तो मैं सॉरी माजरत आपकी बात सुनिए, ये मुझे यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ कह रही है, खुदारा अखलाकियात मत भूलें। कोई अगर आपके अस्पताल में इलाज के लिए आ रहा है और यहाँ पर आप मुलाजिम हैं, तो आप सरकारी मुलाजिम हैं, मुझे मालूम है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आप सफाई पर मामूर हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, कम से कम किसी की बेइज्जती तो ना करें, किसी को ह्यूमिलेट तो ना करें, किसी को तंज तो ना करें। ये सब बेचारे यहाँ पे अस्पताल को शौक से मूवी देखने तो आया नहीं है, अस्पताल कोई इंजॉयमेंट की जगह तो है नहीं जहाँ पर हम तफरी के लिए आए हुए हैं। अस्पताल लोग इलाज के लिए आते हैं, और ये कोयटा से आए हुए अपनी वालिदा को लेकर कैंसर के इलाज के लिए, और ये मुझे बता रहे हैं कि वॉचमैन तक बैठने नहीं दे रहे वार्ड के बाहर। तो कहाँ जाएंगे? ये कैसी तब्दीली है, ये कैसा निज़ाम है? और कोई एक अस्पताल हम कोयटा में नहीं बना सके हैं। हमने इतनी गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है कोयटा में, जो अभी भी मौजूद है, मैं उनसे भी कह रही हूँ आप ही वोश कर लें, आप सूबाई गवर्नमेंट है, आपके पास पूरा इख्तियार है, आप ही कर लें। कोई एक अस्पताल तो एक उधर नहीं है, गेट में पुलिस वाला बैठा नहीं, हम गेट में अंदर जाते हैं, बोलते इधर नहीं आओ, कोरोना आएगा, इधर नहीं आओ। क्या आएगा? इधर सब लोग अफसर लोग बैठा है, हम बोलता है अफसर लोग बैठा है, फिर हम किधर जाएगा? ज़मीन में जाएगा, आसमान में जाएगा? क्या अपील करेंगे इमरान खान साहब को? इमरान इमरान खान साहब ने पेशावर में बना दिया कैंसर का अस्पताल। कैंसर है ना आपकी वालिदा को? हाँ। तकलीफ हो रही है, एक और बच्ची थी कैंसर की, इसलिए अपील करवा रही हूँ। लाहौर में मौजूद है, कराची में बना रहे हैं, चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसा उठाता है। अब हम की बात करेंगे। हम वो गरीबां वास्ते नहीं है, वो अमीर आदमी वास्ते है। जो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਓ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जिले क्लीयर हो जाए उस तो बाद जिस गरीब आदमी नहीं करवा सकते, अज मकामी ज़कात कमेटी के चेयरमैन को पुर करा के लै आओ, जिले के चेयरमैन को पुर करा के लै आओ। जिले एक काम पूरा करके लैवांगे, हुण जी साडे कोल बैड खाली नहीं, जो बैड खाली हो तुहानूं बुलावांगे। मरीज़ की डैथ हो जाती, बैड ना खाली होवे, ना मरीज़ नूं काल जावे। ये तो निरा फराड है। इन्हें गरीबां कोलों एक एक रुपया एक एक इट लैके शौकत खानम की बात कर रहा हूँ। जो मेरे नाल हुई है, मेरे दो भाई इन्हों की डैथ हुई, कैंसर के मरीज़ थे। मेरी बीवी 97 दसे जेरे इलाज है।
अभी उनका मैं इलाज कर मैं हूँ छुट्टी हुई है, वो हमारा सामान पड़ा है, हम घर जा रहे हैं, कोर्स लुआने के लिए आते हैं। इन्नी बेइज्जती होती है, चौकीदार वो नहीं माफ़ कर दे, डॉक्टर वो नहीं माफ़ कर दे, गल ही नहीं सुननी। क्या अपील करेंगे? तो तब्दीली अब मैं क्या तब्दीली है? बस तब्दीली ये यही है, वज़ीर आज़म बन गए, बस और कोई तब्दीली नहीं। कुछ क्या भी नहीं है। क्या आप क्या अपील करेंगे इमरान खान साहब से? क्या तब्दीली है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकवास है। जिन्ना जरदारी दौर च बदतमीजी वेखी, इंदे दौर च बदतमीजी वेखी है। इन्नी सन 71 तो लए थे मैंने वो संभाली है। मैं अस्पतालों में, अदालतों में चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। लेकिन जिन्नी बदतमीजी इंदे दौर च वेखी, इन्नी किते वेखनी नहीं थी। कौन सा दौर बेहतर था? नवाज शरीफ का दौर। खांदे सारे हैं, जेड़ा सियासत च आया ते नहीं खादा, खांदे सारे हैं, लेकिन उन्हें खादा कुछ करके विखाया है। मैं जंग से आया हूँ। जंग से आए हैं? हाँ जी, आज मैं तकरीबन 18वां दिन है और मैं इलाज के लिए आया हूँ। तो हमारा जो लंबा क्या हुआ मेरे भाई आपको? मेरे माँ नाक पे गदूदे हैं और का सर दिमाग पे जा रहा था, लेकिन अल्लाह के कैंसर दिमाग पे जा रहा है? नहीं, गदूदे। अच्छा ठीक है, वो गिल्टी है। अल्लाह के शुक्र है कि वो ऐसा मसला नहीं है, दिमाग में नहीं गए हैं। तो अल्लाह ने हूँ ऑपरेशन होना है हफ्ते वाले दिन। तो ताउन कर रहे हैं? नहीं जी, टेस्ट बिल्कुल मोल मुफ्त में ये टेस्ट? नहीं पैसे ताउन कर रहे हैं? बाकी तो बस खाना मिल रही है एक टाइम का, 2 दिन का। सरकारी अस्पताल है ना, सरकारी में तो आपको सहूलतें मिलनी चाहिए। टैक्स हाँ। तो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं। हाँ जी। तेल डलवा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, गैस आ रही है नहीं आ रही है, बिल आ रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, माचिस खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, दाल खा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स तो आप दे रहे हैं। जी। तो फिर आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई अपील करेंगे आप इमरान खान साहब से? अपील करेंगे, हम गरीब आदमी हैं, हमें कोई बंदोबस्त किया जाए। हमारे बच्चे भी बीमार हैं, अस्पतालों में हम भी बीमार हैं 1 माह से। तो हमारी इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कोई अच्छा बंदोबस्त किया जाए, हम गरीब आदमी हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये यहाँ पे खड़े हुए लोगों से कि तब्दीली कितनी आ गई है जनाब सेहत के शोबे में? वालेकुम अस्सलाम। तब्दीली कितनी आ गई है? तब्दीली के लिए टाइम चाहिए। बिल्कुल चाहिए। 30-40 साल का गंद 2 साल में ठीक तो नहीं हो सकता ना? नहीं, 3 साल होने वाले, 30-40 साल मुसलसल माजरत से नहीं रही है किसी की भी ठीक है हुकूमत। जितनी दवाइयाँ पहले जिस रेट पे थी वो तो चाहिए ना। हाँ वो चाहिए, सही। दवाइयों में अगर 200% इजाफा हो जाएगा ठीक है, तो फिर आप मुझे बताएं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप इंतजार करेंगे तब्दीली का? आप ये ज़ाहिर है तब्दीली फिर आस्ता से ही आएगी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन 100% से 200% बढ़ गई दवाइयाँ, आहिस्ता आहिस्ता ही हुई। हमारा कल्चर ऐसा हो गया है, रिश्वत और सिफारिश बिना पे जो भी आता है, अगर उसके साथ कोई सिफारिश है तो उसकी फ़ाइल भी जल्दी बन जाती है। उनके जो है ना जितने जी ऑपरेशन भी जल्दी हो जाते हैं, बाकी जितनी भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं उनमें छूट भी होती है और उनका काम जो है ना आसान हो जाता है। मुझे सिर्फ ये सवाल आपसे पूछते हैं कि जब ये मैनेजमेंट कब ठीक होगी? हम अपने वज़ीर आज़म से बड़ी उम्मीद थी हमें, होनी भी चाहिए। हाँ, तो ये अगर सिस्टम उनसे ठीक नहीं हो रहा तो उसे कोई ऐसा लाया अमल अख्तियार करना पड़ेगा कि सिस्टम को कैसे ठीक करना पड़ेगा, ताकि जो है ना ये जो रिश्वत है या सिफारिश है, इस चीज़ को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे। आप सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े हैं इस वक्त, सहूलतें जो भी मुयसर हैं या दी जा रही हैं सरकारी अस्पताल में तब्दीली सरकार की जानिब से, क्या आप मुतमईन हैं उस चीज़ से जो अभी तक इमरान खान साहब ने किया है? वही मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको मिल रही हैं 100% मिल रही हैं सिफारिश पे और रिश्वत पे, और जिनको नहीं मिल रही, अभी मैं खुद स्कूल टीचर हूँ, PST हूँ। अभी यकम को मेरी हाज़िरी है, एलिमेंट्री स्कूल विंग में हूँ और मैं अपने अंकल के साथ आया हूँ। आज से 3 महीने पहले, यानी कि मेरे अंकल को कैंसर है, डायग्नोज हुआ है। शौकत खानम में गए, उन्होंने कहा कि आपकी ये जो है ना वो 45 से क्रॉस है और स्टेज जो है ना ये भी 3 से क्रॉस है, तो लिहाजा उन्होंने रेफ़र कर दिया जनाब में। तो सिटी स्कैन होते होते मेरे अंकल इंतहाई यानी कि लो इनकम वाले थे, उनकी इतनी नहीं था, तो उनका सिटी स्कैन 3 महीने लग गए। सिटी स्कैन
यानी सिफारिश नहीं है तो इलाज नहीं है। हाँ, ये देखिए 3 महीने में सिटी स्कैन हुआ है, 3 महीने में कैंसर तो मरीज का बेड़ा घंटों में बढ़ता है कैंसर, तो मिनट का काम है। यहाँ पर कैंसर हुआ नहीं, वहाँ पे फैलना शुरू हो गया। रिश्वत होती तो ऑलरेडी वो ये नहीं कि ना तो उसके पास अफसोस पैसे हो रहा है थे। मुझे, ये कल्चर है और ये कल्चर खत्म कब होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कम से कम कोशिश तो करें ना हम। ननकाना साहब में कोई इतना बड़ा अस्पताल बना है कि कोई मैडम साहब ने इधर जो भी मसला बनता है इधर जनाब में आना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। वो गरीब पता ही नहीं नपाड़ो इतने चौकीदार कोई धक्के धुक्के खा तो वापस गरीब चले जाते हैं। वो इन्नी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उन्हें सेहत कार्ड बनाए की वाम करे 8 लाख रुपया आते हैं थोड़े अकाउंट। वो डॉक्टर कड़े व्डे ने, उन्हें माफिया ने कड़े, उन्हें करप्शन ही करनी तो और की करना। सिर्फ उन्हें अपने करप्शन वास्ते सेहत कार्ड बनाए ने। सरकारी अस्पताल क्या आम आदमी का अस्पताल है कि नहीं? आम आदमी का है, सब पाकिस्तानियों के लिए इसकी कहाँ से सहूलतें आए होनी है। आप? फैसलाबाद से आए हैं हम, सुबह से आए हैं। इधर 5000 के तो ग्लव्स दी दस्ताने ही ले चुके हैं हम, ग्लव्स दी ते अगों बाकी मैं होर तो की दसा। मरीज कौन से वार्ड में? एमरजेंसी वार्ड च। तो कब से आप सुबह से आए हो? सुबह से आए हैं, पहले 2 महीने पहले आए थे, इन्होंने भेज दिया था। फिर अब फिर आए हैं। बीमारी मसला क्या है? नार कटी है इधर से, टांग अच्छा। से। तो कोई टेस्ट कोई मेडिसिन अंदर से नहीं मिल रही? 5% मिल रही है, 95% बाहरों। डॉक्टर यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ सुई ते ओ बोतल बस वही, बाकी सारियां बाहरों। सब बाहर से मैं आप तो लेकर- दस्या 5000 दे ते ग्लव्स दी लियाने ने, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। कोई अपील करेंगे आप इमरान खान साहब से? हुकूमत है ना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। के भाई को 3 दिन हो गए हैं, डेली लेके आते हैं और डेली लेके जाते हैं, कहते हैं कल आ जाइएगा, परसों आ जाइए। कैंसर के वो पेशेंट हैं, तो इतना बुरा हाल किया डॉक्टर ने। ना कोई मेडिसिन है और ना किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। जो भी है पर्ची लिख के दे देते हैं, जाएं बाहर से जाके ले आएँ। 8-10 हज़ार की मेडिसिन उनकी लग भी गई और अभी तक बेड नहीं मिला। वो कहते हैं कि भाई बेड नहीं है, आप इसको ले जाएं। और ये सरकारी अस्पताल है जहाँ पर आम आदमी का इलाज होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। जिन्हों ने बनाया है जी, उन्होंने नाम से बनाया। किसी क्या किस्म का कोई मुझे जो है मुझे सिर्फ ये बता दें, अपील क्या करेंगे हुकूमत से? प्लीज़ खुदारा जो है ना वो हॉस्पिटल को मेडिसिन फ्री दें, बजाय ये सेहत कार्ड के शोशे के आप उनको मेडिसिन दें, ताकि हर बंदे को मेडिसिन मिल सके और वो अपना इलाज सही तरीके से करवा सके। ठीक है, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। तालीम है, खुराक है, सेहत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और सेहत का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसमें इनकलाब लाने के लिए हमने बड़ी बातें की हुई हैं। हम सेहत कार्ड का इजरा हमने शुरू कर दिया, हमने देखा है, मिले भी हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है यूज़ नहीं करने आ रहे या यूज़ होते ही नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं गई हैं, नून लीग की गवर्नमेंट में PKLI बना, कुछ एक अस्पताल बने हैं, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ अस्पतालों का दावा तो कर रखा है। लेकिन मेरा सवाल इमरान हुकूमत से ये है कि मेरे प्यारे वज़ीर आज़म, आपका मोटो था तब्दीली, हर शोबे में इनकलाब। वो इनकलाब आपने बर्पा करना था। उस इनकलाब में आपने आम आदमी को सहूलत देनी थी, लेकिन आम आदमी यहाँ सरकारी अस्पताल के बाहर ख्वार हो रहा है। आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये माहाना है, वो 15,000 रुपये का सरकारी अस्पताल में खर्च कैसे बर्दाश्त करेगा? कैंसर, आपने कैंसर पर अस्पताल बनाया, इसका क्रेडिट आपको जाता है। गो के ज़मीन आपने ली और फिर उसके बाद आपने अभी भी लोगों से कहा कि जी आए चंदा दें और हम ईंट के साथ ईंट लगाते हैं, लगाने को तैयार हैं। ये तमाम तर लोग आपका कैंसर अस्पताल बनाने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर मुझे जितने भी कैंसर के मरीज़ मिले हैं या जिनके रिलेटिव्स कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, इंतहाई डिसअपॉइंटेड हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोगों को ये समझने में वक्त लग रहा है कि जिस तब्दीली के ख्वाब उन्होंने दिन रात देखे थे, 126 दिन के धरने में सोच रखा था कि सेहत का शोबा बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने जा रहा है, इस शोबे में इनकलाब आ जाएगा, अद्वियात सस्ती, सहूलियात मिलेंगी, टेस्ट फ्री होंगे, इलाज अच्छा और मयारी होगा, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज वही लोग ये कहते हुए मजबूर हैं, दिखाई दे रहे हैं कि हमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अगर आपको तब्दीली नज़र आ रही है इमरान खान साहब, तो हमें दिखाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी आंख से देख के शायद हमें नज़र आ जाए, वरना हमें तब्दीली का कोई बाग नज़र नहीं आ रहा है। और सेहत के शोबे में जिस पे आपने, और मैं माज़रत से यहाँ पर ये भी कोट करूँ कि पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों का भी कोई हाल नहीं है। हम खुद अपनी सेहत को मजाक लेके समझते हैं, चलते हैं। सबसे कम हम इन्वेस्टमेंट सेहत पे करते हैं, सबसे कम पैसे हम सेहत पे खर्चते हैं, लेकिन जब खर्चने पड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम यह है आगे से हमें कुछ भी नहीं नज़र आता। ब्लाइंड, कोई समझ नहीं आ रही है। अगर प्राइवेट अस्पताल जाने का सोचें तो फिर जेब भारी है, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो वही ख्वारी है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।